प्रधानमंत्री मोदी ने की देशवासियों से मन की बात। 118वें एपिसोड में संविधान महाकुंभ स्पेस पर चर्चा की। साल 2025 में पहली बार देशवासियों से उन्होंने संवाद किया है। देशवासियों को उन्होंने गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। तो इस बार गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। प्रधानमंत्री की तरफ से बातें कही गई। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो संविधान सभा के सभी महापुरुषों को उन्होंने नमन भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये सफलता हमारे निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और इनोवेशन का प्रतीक है। मैं इस उपलब्धि के लिए पिक्सेल की टीम, इसरो और इन स्पेस को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में ही एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। जब अंतरिक्ष में दो स्पेस क्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। साथियों, हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने और उन्हें जीवित रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी आदित्य भी जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से आस्था से लेकर विज्ञान तक का जिक्र किया गया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी देते हुए प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए नजर आए। बिल्कुल स्वाति, प्रधानमंत्री की जो मन की बात थी वो पूरी तरह से समावेशी थी। उसमें सब कुछ समाया हुआ था। उन्होंने 75 साल गणतंत्र दिवस के स्थापना के होने पर उन्होंने बधाई दी पूरे देश को कि इस बार जो गणतंत्र दिवस होगा वो खास होगा, क्योंकि 75 साल पूरे हो जाएंगे गणतंत्र दिवस को देश में लागू हुए। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात शुरू की, धर्म आध्यात्म कुंभ मेले की तरफ ले गए पूरे देशवासियों को, और उन्होंने एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की अपने शब्दों के द्वारा कि कितना समरसता भरा हमारा कुंभ का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। और बरसों बाद ऐसा संजोग आया है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अनेकता में एकता वहाँ दिखाई दे रही है, जो भारत की विशेषता भी है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का भाषण आगे बढ़ा तो उन्होंने स्पेस साइंटिस्टों की उपलब्धि, जो इसरो लगातार हर दिन नया इतिहास रचता चला जा रहा हो, फिर वो चाहे साउथ पोल चंद्रमा में चंद्रयान उतारने की बात हो या फिर क्राफ्ट को, स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ने की बात हो, ये भी बताया कि हमारे वैज्ञानिक अब आगे की प्लानिंग इस दिशा में कर रहे हैं और उसमें भी उन्हें सफलता मिलती दिख रही है कि अंकुरित हो रहे हैं पौधे वहाँ पर, यानी कि जीवन को तलाशने का काम भारतीय वैज्ञानिक आकाश में कर रहे हैं, अंतरिक्ष में कर रहे हैं। उस उपलब्धि को भी बताया। उसके बाद उन्होंने बड़ा एक रोचक जो दृश्य वाकया बताया कि असम में चूंकि हाथी भूख पेट की मतलब भूख में जब होते हैं तो वो खेतों में फसल उजाड़ देते थे। इसको लेकर के एक बड़ा अच्छी पहल की गई है असम में वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कि जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी, जिस जमीन का इस्तेमाल जंगल में नहीं होता था, वहाँ पर उन्होंने हाथी बंधु एक संगठन बनाया और किसानों के लिए 800 एकड़ से ज्यादा जगह में वहां पर हरियाली, वो घास, दूब घास बोली जाती है, उसको उगाया। हाथी वहां आते हैं, घूमते हैं, खाते हैं और उनकी फसल बर्बाद नहीं करते हैं। वहां से होते हुए पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार की खासियत, खूबसूरती बताते हुए कि किस तरह से स्टार्टअप 2 टियर और 3 टियर शहरों में आगे बढ़ रहे हैं। महानगरों, मेट्रोपोलिटन सिटीज में ही सिर्फ स्टार्टअप नहीं तैयार हो रहे हैं,
युवा जब वहां तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं तो देश बदल रहा है, देश की दिशा बदल रही है और आने वाले समय में क्या कुछ देश को मिलने जा रहा है इन युवाओं की वजह से, इस पहल की वजह से, उस सबको उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में वर्णित किया। और उसके पहले जब शुरुआत हुई तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर की स्पीच को भी सुनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनकी स्पीच को भी सुनाया, साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात को उन्होंने मन की बात में रखा। बिल्कुल, देखिए मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र को साधा, हर मन की बात भी की। आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।